हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये राशिफल है, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार 13 जुलाई टू 27 जुलाई तक क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों की लाइफ में। ये वीकली रीडिंग है, ठीक है। बेसिकली 2 in 1 हम लोग जो है रीडिंग कर रहे हैं। 2 in 1 मतलब 2 हफ्तों को जोड़कर एक आप लोगों के लिए सेट ऑफ रीडिंग बनाते हैं। आपको अपनी राशि नहीं मालूम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करो, या डिटेल्स मैंने भर रखी है नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। अगर आप लोगों को पूछना है कि भाई कैसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, डेट ऑफ बर्थ या नाम के अनुसार ज्यादा बेस्ट रहेगा देखना। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। एक एक राशिफल जो है आप लोगों के लिए पोस्ट हो जाएगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना, ठीक है। मैं इसमें आपके करियर, हेल्थ को कवर करूंगी, अपकमिंग इवेंट्स क्या होने वाले हैं इसे कवर करूंगी, और लव लाइफ भी आपकी देखी जाएगी कि क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं सिंह राशि वालों का क्या अपडेट है। नेक्स्ट 2 वीक्स इन लोगों की कैसी रहेगी लाइफ। यूनिवर्स 13 जुलाई टू 27 जुलाई प्लीज गाइड सिंह राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स विद द मून। फाइनेंसेस को लेकर आप थोड़े से टेंशन में रहेंगे। अपनी फैमिली और अपने फाइनेंसेस को लेकर ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, टेंशन बहुत लेंगे, अपसेट रहेंगे। ऐसा लग रहा है यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। समथिंग कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है मेंटली, और ये आपकी फैमिली से, आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ फाइनेंसेस को लेकर भी है। फाइनेंशियली या तो आप अपने आप को, जो आपके प्लान है उस हिसाब से वर्क नहीं कर पा रहे हैं। फाइनेंशियली आप अपनी फैमिली में इतनी हैप्पीनेस नहीं देख पा रहे हैं, या तो आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो और बेबी नहीं हो रहा है, इस चीज को लेकर आप बॉदर्ड हो। समथिंग इज देयर जो आपको अंदर से लाइक इमोशनली आपको जो है ट्रिगर कर रहा है। आप कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान नजर आ रहे हो। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द मून। आप अपने आप को कैपेबल फील नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लग रहा है कि आप बहुत लोगों को सर्व कर रहे हो, बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हो, आप सबके लिए अवेलेबल हो, पर आपको रियलाइज हो रहा है कि चाहे आप सबके लिए अवेलेबल हो, लेकिन कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं है। देयर इज नो वन जो आपको अंडरस्टैंड करे। ये स्पेशली आपकी फैमिली लाइफ में मुझे लग रहा है, ठीक है। आपकी फैमिली में आपके मदर फादर हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं। आप लॉस्ट फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे लोग आपको वैल्यू नहीं कर रहे, लोग आपको समझना ही नहीं चाहते, लोग देख ही नहीं रहे हैं कि वो आपको कैसे मेंटली इमोशनली हर्ट कर रहे हैं। आप उनके लिए इतना कुछ करते हो, अवेलेबल रहते हो, बट एवरीबडी आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके से लोनली फील करा दिया जाता है। आपके सारे एफर्ट्स जो है बेमायने हो जाते हैं। प्लस आप फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रेस लेते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा लग रहा है फाइनेंसेस को लेकर आप बहुत परेशान है। नेक्स्ट 2 वीक्स आपको लग रहा है कि जितने फाइनेंसेस आपने एक्सपेक्ट किया था, जो प्लान किया था, वो प्लान वैसा वर्क नहीं कर रहा है जैसा आपको चाहिए था। यूनिवर्स इमोशनली बेसिकली आपका ओवर थिंकिंग है एंड यू आर फीलिंग लॉस्ट। आपको लग रहा है कि आपकी सारी मेहनत बेकार जा रही है, आप जितना भी कर रहे हो सब कुछ बेकार जा रहा है, इस तरीके का थॉट है आपके अंदर। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई इनके करियर के मामले में क्या एक्सपेक्टेड है सिंह राशि वाले 13 टू 27 जुलाई करियर। 6 ऑफ पेंटिकल, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, पर मेहनत का जो रिवॉर्ड है ना वैसा नहीं मिल रहा है जैसा आपको चाहिए। आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, यू आर टेकिंग लॉट्स ऑफ रिस्क, आप अच्छे अच्छे रिस्क ले रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना टाइम दे रहे हो, आप अपनी मेहनत कर रहे हो, आप सबसे बात कर रहे हो। बट इजीली क्या होता है ना कि आपसे भी बेटर दूसरे लोग कमा ले रहे हैं, दूसरे दूसरे लोग आपसे जल्दी तरक्की ले रहे हैं, आपसे जल्दी ग्रो कर जाते हैं, आपसे ज्यादा फास्ट उन लोगों को सब चीजें मिल रही है। इससे आप परेशान हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप चाहे जितना कर लो अप्रिशिएट नहीं हो रहा है। यू आर लाइक फीलिंग, इसकी वजह से थोड़ा सा होता है ना, लेजीनेस भी बढ़ रही है आपके अंदर। यू आर फीलिंग लॉस्ट। आपको लग रहा है कि यार मैं किधर जाऊं, मैं इमोशनली ड्रेन हो रहा हूँ, ड्रेन हो रही हूँ। यू नीड दैट, बोलते ना, एनर्जी चाहिए आपको, मोटिवेशन चाहिए। वो मोटिवेशन फील ही नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि देर इज नो वन कि कोई आपको मोटिवेट कर सके या आपको काम करने के लिए, वो वाली फीलिंग। क्योंकि आपको लग रहा है कि आप जैसे कि ना अपने आप को थोड़ा सा लोगों से कटा कटा फील कर रहे हो, या आउटसाइड की जो एनर्जी है ना, आप लोगों से ना खुद को थोड़ा सा अलग थलग महसूस कर रहे हो। आप लग रहे हो जहां पे भी आप हो ना, आप उस दुनिया का हिस्सा खुद को मान नहीं पा रहे हो। आप महसूस नहीं कर पा रहे हो कि आप उस जगह का हिस्सा हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो आपका करियर हो। आप उस, जैसे सोशल लाइफ है तो उसमें भी आप अपने आप को फिट इन नहीं फील कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि आप लॉस्ट हो, ठीक है। आप थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हो। यूनिवर्स मुझे बताए इशू क्या है। ये बेसिकली मुझे ओवर थिंकिंग ही दिखाई दे रही है। आप ओवर थिंक बहुत कर रहे हो चीजों को ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सोच सोच के अपना मन जो है, आप सोच रहे हो ये नहीं हो रहा है, वो नहीं है, पर एग्जैक्टली में आपके लिए कोई इतनी चीज मुश्किल नहीं है। आप बस
चीजों का देखने का नजरिया बदल चुके हो, आप सडनली बहुत नेगेटिव माइंडसेट में जा चुके हो, जहां पर आप कुछ अच्छा देखना ही नहीं चाहते। आपकी लाइफ में जो भगवान ने आपको अच्छा दिया ना, उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, या जो लोग अच्छा कर रहे हैं ना, उस पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, जो नहीं मिल रहा है ना, उस पर आपका ध्यान ज्यादा जा रहा है। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन बेसिकली बढ़िया है, आपकी कम्युनिकेशन से आप लोगों का विश्वास जीत सकते हैं, लोगों से दोस्तियां कर सकते हैं, अपने बिगड़े काम बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि काम नहीं बन रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर फाइनेंसेस के मामले में देखें तो आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया वाली हरकत हो रही है। पैसा आने से साथ जाने की तैयारी लंबी ले रहा है, कि बहुत बड़ा खर्चा निकाल लेता है, आता है तो बड़ा खर्चा निकाल के चला जाता है। तो ये है कि आपको ज़्यादा फोकस अपनी सेविंग्स पे करना चाहिए, पैसे कैसे और बढ़ाने हैं, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पैसा आकर तेजी से चला जा रहा है, पैसा बच नहीं रहा है। पैसे को बचाने के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस लाने की जरूरत है, पैसे को बचाना सीखना होगा, कैसे आप अपने फाइनेंसेस को बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा लर्निंग्स लेने की जरूरत है। ओवरऑल आपके करियर में जो जॉब चल रहा है वैसा ही चलेगा, बिजनेस जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। फाइनेंसेस ऐसा लग रहा है कि आ तो रहे हैं लेकिन तेजी से चले जाते हैं, आ रहे हैं, समझो 10 रुपया आ रहा है तो आप 20 खर्च करने की तैयारी कर ले रहे हो, तो वो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी आपके हेल्थ में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स हेल्थ में बताएं, सिंह राशि वालों की हेल्थ क्या एक्सपेक्टेड है। हेल्थ, मुझे मेंटल हेल्थ डेफिनेटली आपकी डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है, या स्मूथ स्विंग्स बहुत होंगे, आपको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होंगे। बट इस महीने बेस्ट चीज इज आप ऐसी कुछ वीडियोस देखेंगे या ऐसे कोई बुक्स पढ़ेंगे जिससे आप जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी हेल्थ और बेहतर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी हेल्थ को और बेटर करने के बारे में और ज्यादा एफर्ट्स या लर्निंग्स लेते हुए नजर आएंगे। ये ऐसा आप अपने आप को ना थोड़ा बेटर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन गुस्सा बढ़ेगा और मूड स्विंग्स बहुत होने वाले हैं। आप अपने मूड स्विंग्स पे काम करो, गुस्से पे काम करो, ड्राइव थोड़ा संभाल कर करो, गाड़ी थोड़ी सोच समझ कर चलाओ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना बहुत एकदम से एग्रेसिव हो रहे हो, चिड़चिड़े हो रहे हो, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मन कहीं पे भी नहीं लग रहा है, इस तरीके की स्थिति लग रही है। ठीक है, तो हेल्थ आपकी ऐसे तो बेटर है, लेकिन मूड स्विंग्स बहुत हो रही है, प्लस आपकी हेल्थ इश्यूज जो भी अभी तक चल रही थी उसको आप ठीक करने के लिए वीडियोस देखोगे या किताबें पढ़ोगे, या मे बी आप किसी सही इंसान को अप्रोच करोगे ताकि आपकी हेल्थ बेहतर हो सके। इमोशनल हीलिंग डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, यहाँ पर मैं बोलूंगी अपने चक्रास पे काम करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा सॉल्ट वाटर बात लेना शुरू करो, रात को सोते वक्त रोज नहीं। आप मंडे को ले लो, ठीक है, मंडे के दिन ले लो, या आप जो है लाइक फ्राइडे को, नहीं फ्राइडे अवॉइड करो, बेसिकली मंडे के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा, या वेनेसडे को आप सॉल्ट वाटर रात को सोने से पहले हल्के गर्म पानी में आप थोड़ा सा सॉल्ट डालकर, एक होता है ना 1 चम्मच, कोई भी सॉल्ट, जो भी सॉल्ट है आपके पास, रॉक सॉल्ट हो तो अच्छा, सेंधा नमक है अच्छा, नहीं है कोई बात नहीं, आप नॉर्मल जो है सॉल्ट डाल दो, वो 1 चम्मच डाल के उससे नहा लो, आप बेटर फील करोगे, इमोशनली हील्ड फील करोगे। जो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी हो रही है वो कम होगी, इमोशनल एनर्जी जो आपकी ड्रेन कर रही है वो कम करेगी। मेडिटेशन आप करो, और प्लीज आप लोग जो है थोड़ी पूजा पाठ में अपना मन लगाओ। आपका मन अब थोड़ा सा कैसे होता है ना कि स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना चाहिए, तभी आप बेटर फील करोगे। जैसे शिव जी को डेली बेसिस पे जल चढ़ाओ, मंडे को आप शिव जी को जो है दूध चढ़ाओ। आपका मून जो है ना, मून का एलिमेंट डिस्टर्ब हुआ है बेसिकली, जब मून एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है हमारा, तो उस टाइम पे कैसा होता है ना, हम इमोशनली लॉस्ट, लाइक होते हैं, फोकस नहीं नजर आता, एंजाइटी फील होती है। फिर इस टाइम पे ना ऐसा लगता है कि सब बकवास है, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी हमारे ऊपर एक्टिव हो जाती है। डार्क नाइट ऑफ द सोल यानी कि हम अंधकार में चले जाते हैं, और अंधेरा धीरे 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 और अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। तो इस अंधेरे से बचने के लिए ना आपको छोटी मोटी एक्टिविटीज जैसे स्पिरिचुअलिटी के जरिए आप चले जाएंगे ना, एक पूजा पाठ करेंगे, ज्यादा नहीं, आप डेली शिवलिंग को जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करें। सीधा उठते ही नहाने जाएं, ज्यादा घंटों घंटों आप मोबाइल लेकर नहीं बैठे रहें, जो है आप बेड पे बैठे हुए हैं, वो दिक्कत दे रहा है आपके लिए। स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा इन्वॉल्व होने से आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होगी, और आपका करियर जो जो आप सूझबूझ नहीं कर पा रहे हो, अवेयरनेस नहीं आ पा रही है, काम में पैसे बचाने की अवेयरनेस नहीं आ पा रही है, तो वो आ जाएगी, वो आपके लिए बेटर हो जाएगा। मेंसेस हो, पीरियड्स हो, आप इन सब चीजों में, इन सब के दौरान भी सॉल्ट वाटर बात ले सकते हो। आप जो छोटी छोटी एक्टिविटीज को अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी को हल्के में मत लो, ये सब चीजें आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें इंपॉर्टेंस दो, आपकी लाइफ और बेहतर हो जाएगी। ठीक है, सो हेल्थ में मुझे मेन प्रॉब्लम ये भी दिख रहा है कि शायद आपको बेबी के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है, शायद बेबी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, या आप अपने बच्चों को लेकर स्ट्रेसफुल हैं। बट आप थोड़ा सा स्ट्रेस लेना बंद करो, क्योंकि मेन का कॉज आपके मूड का है। अब अगर मूड का प्रॉब्लम आ गया ना, इसका मतलब ये है कि आपके इमोशंस को हील करना होगा, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक, आपका यूरिनरी ट्रैक, आपका थायराइड है, पीसीओडी है, या जो भी है, वो इस एलिमेंट से ठीक होगा, इस एलिमेंट्स के को ठीक करना पड़ेगा। इस एलिमेंट को ठीक करने के लिए मैंने 3 चीजें बताई, ठीक है। हो सके मून स्टोन रिंग पहनो। अब देखो, मैं रिंग क्यों नहीं एकदम से सजेस्ट करती कि मून स्टोन पहनो या मून स्टोन रिंग पहनो, उसका कैसा होता है ना, किसी किसी के ग्रह नक्षत्रों पे वो सूट कर जाएगा, किसी पे नहीं करेगा, इसलिए मैं जनरली कभी भी अनाउंस नहीं करती कि ये पहन लो वो पहन लो।
लेकिन देखो, एक बार एक सही इंसान को दिखाकर, अपनी कुंडली विश्लेषण कराकर, अगर पर्सनल रीडिंग मुझसे बाय नहीं कर पा रहे हो, मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है आपको कि भाई मेरा बहुत एक्सपेंसिव है, तो किसी सही इंसान को अप्रोच करके वो भी पहन सकते हो। या अमित सर का नंबर आपके पास है, स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उनसे ब्रेसलेट डिजाइन करवा के वो पहन सकते हो, उससे भी आपको हीलिंग होगी। बेसिकली यू नीड हीलिंग, यू नीड लॉट्स ऑफ इमोशनल। आपने अपने इमोशंस को बेहतर किया, मेडिटेशन किया, आपकी जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, करियर की इश्यूज है, वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट इन देयर लव लाइफ। सिंह राशि वालों के लिए आगे क्या एक्सपेक्टेड है उनकी लव लाइफ में। फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज विथ यू। ओके, आपके पार्टनर थोड़ा आपसे कटा कटा महसूस करेंगे। आपके पार्टनर को लगेगा कि उन्हें आपका इनफ टाइम नहीं मिल रहा है या इनफ अटेंशन नहीं मिल रहा है। आपके पार्टनर को फील होगा कि यू हैव चेंज्ड अ लॉट, आप सेम पर्सन नहीं हो, आप बदल गए हो, काफ़ी ज़्यादा आप चेंज हो चुके हो। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। जब आपको थोड़ी सी स्पेस चाहिए, जब आप अपने आप को समझने का टाइम ले रहे हो, खुद को बेहतर बनाने का टाइम ले रहे हो, उस टाइम पे आपके पार्टनर बस आपकी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात तो करना चाहते हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो वो आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट गो। आपके पार्टनर आपसे बात करने को तरस रहे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं, वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, मूव ऑन करना बहुत डिफिकल्ट है। और प्लस आप भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो सब चीज़ें ठीक हो जाए। ये उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में है, कुछ चीज़ें उनके साथ वापस पाचक की स्थिति चाहते हैं, यूनियन की स्थिति चाहते हैं। यू आर वर्किंग अ लॉट, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, लेकिन स्टिल आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, जिससे आप बहुत अपसेट हो, आप बहुत लो फील कर रहे हो। दैट्स द ओनली रीजन आप एंजाइटी और हीलिंग नहीं फील कर पा रहे हो अपने अंदर। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड, इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, सिंह राशि वालों के लिए गाइड करें। आप उन्हें छोड़ नहीं पा रहे, बट आपको उनको छोड़ने में फायदा ज्यादा है। फ्री योर सेल्फ की एनर्जी आई है, जिसका मतलब अगर आप उनको छोड़ेंगे ना, तो आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आ सकती है, अबंडेंस आ सकती है। यू आर बेसिकली नॉट टेकिंग एनी रिस्क, आप रिस्क ले ही नहीं रहे हो। आपको ऐसे कि नहीं वही बाबू सोना बेबी उसी के साथ जाना है। आपके पार्टनर को लगता है वो आपके साथ जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उनको उनके एटीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, उन्हें लग रहा है उनका एटीट्यूड सही है। वो थोड़े से ईगो में भी हैं, एटीट्यूड में भी हैं, उन्हें लग रहा है कि उनका बिहेवियर आपके साथ सही है। आप बहुत ज्यादा थोड़ा सा अनोइंग हो गए थे, या आप थोड़ा सा ज्यादा ही उन्हें पिछले कुछ टाइम से ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कि वो लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें बहुत ज्यादा ग्रांटेड ले रहे हो। पिछले कुछ टाइम में आपने उनको समझने की जगह सिर्फ हर्ट किया है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिएट हुई है, इसलिए वो आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस में आ गए हैं, काफी ज्यादा डिस्टेंस में। पर वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, वो आपको बता नहीं रहे हैं या बता नहीं रही हैं, बट वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। उन्हें बहुत डिफिकल्टी हो रही है आपको लेकर, बहुत ज्यादा उन्हें नहीं आगे बढ़ने हो रहा है। आपके बिना भी नहीं रह पा रहे हैं, आपके साथ भी नहीं रह पा रहे। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, आप लोगों के बीच में कोई बहुत भयंकर मिसअंडरस्टैंडिंग है, और कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ है, कुछ लोगों की दखल की वजह से आप लोग दोनों के बीच में कलेश हो गया है। ये इनके दोस्त हो सकते हैं, पहचान वाले हो सकते हैं, जिन लोगों की वजह से भी हुआ है, और चीजें बिगड़ गई हैं उसकी वजह से। और आप इस चीज को चाहकर भी ठीक नहीं कर पा रहे, आप ट्राई करें भी तो नहीं कर पा रहे। आप उनके लिए लव फील कर रहे हैं, आप उन्हें केयर देना चाहते हैं, लव देना चाहते हैं, आप उन्हें खुद भी उनसे लव लेना चाहते हैं, बट यू आर नॉट गेटिंग इट इनफ। आपके पार्टनर को लगता है कि बात अब उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई और आप उन्हें जैसे चाहे वैसे नचा रहे हैं, इसलिए वो अब आपको जो है थोड़ा सा वैल्यू नहीं करना चाहते। उनके पास ऑप्शंस है, ठीक है, उनके पास ऑप्शंस हैं आपसे, आपके अलावा भी उनके पास है, उनके ऑप्शंस हैं। या ये कह सकते हैं उनके दोस्त वोस्त कुछ ऐसे हैं जो उनके पास एज एन क्रश टाइप लोग हैं, जिसके जो उनके ऊपर मरते हैं, मिटते हैं या जान छिड़कते हैं, तो उनके पास ऑप्शंस है। ठीक है, वो अकेले नहीं है, अकेली नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स आपको बार बार कह रही है कि आपको अपने एक्स को रिलीज करने की जरूरत है। आप अपने एक्स को, अपने पार्टनर को पकड़ कर नहीं रह सकते। जब तक आप फ्री नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में आगे क्या एक्सपेक्टेड है वो आपको समझ नहीं आएगा। आप उस चीज में स्टक नहीं रह सकते। ये स्टक एनर्जी आपकी रिस्पेक्ट खत्म करा रही है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू के बारे में सोचना चाहिए, जो कि आप सोच भी रहे हो। नेक्स्ट 2 वीक्स में आप अपनी वैल्यू करोगे, अपने आप को समझोगे। आप, मुझे कहीं न कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को समझने का टाइम लोगे, बट आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हैं, ठीक है? अच्छा, अगर आप कॉन्टैक्ट में हो, तो इस स्थिति में क्या सिचुएशन बन रही है? कॉन्टैक्ट में ऐसा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, वो आपको बहुत सारी चीज़ें समझाना चाहते हैं, बट आप समझ नहीं रहे हो, आपके पास टाइम ही नहीं है उनको टाइम देने के लिए, या आप उन्हें जो है इग्नोर कर रहे हो। बेसिकली आप जो है हर्ट हो रहे हो उनसे। हो सकता है आपके पार्टनर कहीं कमिटेड है, जैसे उनके पेरेंट्स हैं या उनकी फैमिली है, जैसे कहीं उनके ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। उनका फोकस कहीं और है, तो आप अब अपसेट हो गए। अब आपको लग रहा है कि आप क्यों इतना उनको वैल्यू दें बार-बार, क्यों उनको बार-बार जो है
इतना पैम्पर करे, जबकि उनको तो ध्यान नहीं जा रहा है कि वो उनको आपको वैल्यू करनी चाहिए। तो आप अपसेट है उनकी इन हरकतों से, जिससे वजह से आप थोड़ा-सा अब अपने आप पे काम कर रहे हैं, आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप बेसिकली खुद को कंपेयर कर रहे हैं किसी और व्यक्ति से, दूसरे इंसान से, कि दूसरे को ज़्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, और बहुत हो गया अब, ठीक है, बहुत हो गया, आई एम गेटिंग हर्ट। आप पिस्ड हो, मतलब पिस्ड ऑफ वाली एनर्जी में चले जा रहे हो, इरिटेट हो रहे हो आप अपने पार्टनर से, परेशान हो, आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो, इसकी वजह से आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप ठीक से बात नहीं कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। यूनिवर्स मुझे पता है इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद एस ऑफ कप्स। सी, आपके पार्टनर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि रुक गए हैं आपके लिए या परेशान हो रहे हैं। देखो, उनकी लाइफ में ना आपको भूल पाना बड़ा मुश्किल है, बट उनके पास चॉइसेस हैं, वो फ्लर्टिशियस एनर्जी में है, वो इंजॉय कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में रुके नहीं हैं आपके लिए, ठीक है। ही और शी हैज चॉइसेस। तो आपको अब समझना होगा कि, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में जो थोड़ा टॉक्सिक है, जिसमें सामने वाला अपनी गलती नहीं समझ पा रहा है, और आप उस इंसान को जब रियलाइज कराने की कोशिश कर रहे हो, तो वो इंसान ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे सारी गलती आपकी है, सब आप ही करते हो, वो तो आपके साथ बड़े अच्छे से रहते हैं, यू आर द ओनली वन जो बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट कर रहा है इस रिलेशनशिप में, या मेस क्रिएट कर रही है इस रिलेशनशिप में, जबकि ही और शी इज़ द वन जो ऐसा कर रहा है। तो यू डिजर्व बेटर, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं और आप किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, डेफिनेटली ये 2 वीक आपके अच्छे हैं। डेटिंग या सही प्रपोजल आप लोगों के लिए रिसीव हो सकता है, ठीक है, अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो, ठीक है। ओवरऑल आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, लेट्स सी। यूनिवर्स मुझे पता है गाइडेंस क्या है। आप लोगों की रीडिंग वैसे लंबी हो गई, लेट्स सी गाइडेंस क्या है। बर्डन जो आपने इतना उठा रखा है ना, उसको लेट गो करो, उसके बारे में इतना सोचो मत। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी साथ में है, आप बहुत सोच रहे हो, छोड़ू नहीं छोड़ू, करूँ नहीं करूँ, क्रॉस रोड्स पे हो, हाँ ना हाँ ना, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका बर्डन उठा उठा के कंधों पे चल रहे हो। क्यों करना है सबको, जबरदस्ती वैल्यू क्यों करवानी है, सबके लिए अवेलेबल रह के क्यों आपको ऐसा चाहिए कि वो आपको वैलिडेशन दे कि आप कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं। अपने आप में खुश रहना सीखे, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाए, जो अच्छा लगे करे, जो ना अच्छा लगे वो छोड़ दे। बस जबरदस्ती की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बर्डन उठाना बंद करे, ओवरडू नर्सिंग एनर्जी में रहना बंद करे, और जहां पर आपको सर्व नहीं हो रहा है उस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ने में, उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ने में ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। सिंह राशि वालों, आपको रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए मैंने कोई जानकारी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।